Exercise 6.3. Question number 1. Convert the following sets of decimal number into like decimals. ये जो डेसिमल नंबर्स के सेट दिए गए हैं इनको लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है. लाइक डेसिमल्स यानी एक जैसे डेसिमल, यानी कि जिनमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होती है. यानी पॉइंट के बाद जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं. इसी तरीके से यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं. तो ये डेसिमल नंबर और ये डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे. इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट. तो ऐसे डेसिमल्स नंबर लाइक डेसिमल्स होते हैं. और अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो वो अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे. तो यहाँ पर अनलाइक डेसिमल्स दिए गए हैं और हमें उसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. तो हमें बस इतना करना है कि हमें जितने इक्वल करने के लिए जितनी डिजिट की ज़रूरत है बस उतनी ज़ीरो लगा देनी है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2.1 दिया है, 0.46 दिया है. यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. तो अगर हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हमें एक ज़ीरो की ज़रूरत है. अगर हम यहाँ एक ज़ीरो लगा देते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट हो जाएंगी और यहाँ पर तो 2 डिजिट हैं. तो दोनों में डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गई. तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. बस इतना ही करना है. यहाँ एक ज़ीरो की ज़रूरत थी, एक ज़ीरो लगा दी. अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ पर भी 2. यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ 1 है. इसका मतलब हमें 2 ज़ीरो लगानी है. तो यहाँ 2 ज़ीरो लगा दी. अब पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गई, 1 2 3, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई है. ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. बस हमें ऐसे ही करना है. 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, एक ज़ीरो लगा दी. अब यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2. यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. तो अगर हम यहाँ एक ज़ीरो लगाएं, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दी, ये भी 3 हो गई, और यहाँ पे 2 ज़ीरो की ज़रूरत थी, 2 ज़ीरो लगाई, ये हो गया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट थी, यहाँ 1 है, बस एक ज़ीरो लगा दी. अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. इसी तरीके से ये भी है, यहाँ 2 ज़ीरो लगानी है, यहाँ 1 ज़ीरो लगानी है, और यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि इसके इक्वल ही करना था. तो यहाँ पर भी 3 डिजिट, यहाँ पर भी 3 डिजिट, और यहाँ पर भी 3 डिजिट. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल द सर्कल विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. ये साइन लगाने हैं. अगर इक्वल डेसिमल नंबर है तो इक्वल का साइन लगाना है, और या फिर जिधर को बड़ा होगा उधर को वो माउथ ओपन वाला साइन रहता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए 0.7 है, यहाँ 0.2 है. यहाँ देखने पे साफ पता चल रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि देखने में जो बड़ा है वही बड़ा है, ऐसा नहीं है. पॉइंट के पहले देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट के पहले देखना है. पॉइंट के पहले यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इतना इक्वल है. अब आगे बढ़ेंगे. यहाँ पॉइंट के बाद है 7 और यहाँ पॉइंट के बाद है 2. तो 7 और 2 में 7 बड़ा है, 7 की तरफ माउथ ओपन. इसी तरीके से इसमें पहले 0 देखिए, ठीक है, 0 है, इक्वल है. अब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 10th पर है 6 और यहाँ पर भी 6, यहाँ तक भी ठीक है. उसके बाद है 5 और उसके बाद है 9. तो 9 वाला बड़ा होगा. ठीक है, इसकी तरफ माउथ ओपन. यहाँ 0.37 है, 0.41, तो 41 बड़ा होगा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट से पहले देखना है, बाद में नहीं. पॉइंट से पहले जब इक्वल होता है तभी पॉइंट के बाद जाते हैं. तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 8 है, ऑब्वियसली 8 ही बड़ा होगा. यहाँ पर देखिए 0.9 है और 9.9/10 है, और आपने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना. यहाँ 0.9 है, इसको जब हम डेसिमल नंबर में लिखेंगे, ये है क्वेश्चन, 0.9 उतारा, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि एक ज़ीरो है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगेगी, तो हमने 9 के पहले पॉइंट लगा दी. तो इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 9/10 बनेगा, या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.9 बनेगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम है. तो ये हुआ इक्वल का साइन. उसके बाद है 6.71, 6.7. देखो 6 से 6 इक्वल है. पॉइंट के बाद देखा हमने, पॉइंट के बाद यहाँ 7 है और यहाँ पर भी 7 है, इतना भी इक्वल है. अब उसके बाद जाएंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है. जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पॉइंट के बाद 0 होती है. मैंने आपको बताया कि हम 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद हमें जितने की ज़रूरत हो.
तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, ये अनलाइक डेसिमल है, तो इसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 71 बन गया और यहाँ 70 है, तो 71 बड़ा है। इसी तरीके से जी है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा, और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। क्योंकि 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट के पहले आएगी, जिसमें से हमारे पास 1 डिजिट तो है, 1 की और ज़रूरत है तो हम 0 लगा देंगे। अब हमारे पास 2 डिजिट हो गई, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा। 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट। अब ये दोनों सेम हो गए, या तो इसको पॉइंट में लिखो या इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, तो ये दोनों इक्वल है। उसके बाद है 7/10 7/100। जब दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 1 0 है, 1 डिजिट के पहले पॉइंट आ गया। ठीक है, 7 हमारे पास एक ही डिजिट थी, उसके पहले पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगी, तो 1 डिजिट तो हमारे पास है, 1 0 हमने और लगा दी, क्योंकि हमें 2 की ज़रूरत थी, 2 डिजिट होनी चाहिए थी। 2 0 है तो 2 डिजिट, इसलिए हमने 7 के पहले 0 लगा दी। अब हमारे पास 2 डिजिट हो गए, तो अब इसके पहले पॉइंट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट थी, यहाँ पे 2 थी, तो इसलिए यहाँ पे 1 0 और लगा दी, ताकि ये लाइक डेसिमल बन जाए। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब हम इजीली बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। देखो शुरू में तो 0 है, वो तो इक्वल है। पॉइंट के बाद देखिए अब यहाँ पर है 7 और यहाँ पॉइंट के बाद है 0, तो ये वाला बड़ा हुआ, यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट देखते जाना है। इसी तरीके से ये है, इसको डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट 3 0 है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आएगी, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है। 2 0 लगा दीजिए, अब हो गए 3 डिजिट, 1 2 3, अब इसके पहले पॉइंट। तो अब देखिए ये वाला इक्वल है। अब ये मत सोचना कि यहाँ 3 डिजिट है, इसमें ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है तो ये बड़ा होगा, नहीं। पहले आप 0 से 0 मैच कीजिए, इक्वल है। फिर पॉइंट से पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 है। उसके बाद यहाँ 0 है और यहाँ 6 है। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ, 6 वाला बड़ा हुआ। वहाँ 0 है, वहाँ 6 है, ये वाला बड़ा होगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। ये कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, 3 ग्रुप हैं, और इन ग्रुप में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्कल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 3 3 3 3 3 सब में दिया है, इसका मतलब अब हमें पॉइंट के बाद देखना है और एक एक करके देखेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर है 4 0 4 5 0, यानी हमें 10th की प्लेस पर देखना है अभी सिर्फ ये 4 0 4 5 0। तो सबसे बड़ा कौन है? 5, ये वाला बड़ा हुआ। अगर ये समझ नहीं आया तो नेक्स्ट देखिए 72 7 7 72 0। 2 बार 72 आया, 2 बार 7 आया, 1 बार 0 आया, तो 7 7 0 वाला तो बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 72 ही बड़ा होगा। अब इन दोनों 72 वाले नंबर्स में से कौन बड़ा है? तो 72 से 72 इक्वल हो गया। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो 1 और 0 में तो 1 बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा है। 13 13 13 13 13, सब में 13 है। अब पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ है 7 0 7 0 4, यानी कि 7 वाला बड़ा होगा। 7 वाले भी हमारे पास 2 हैं, तो अब उसके भी बाद देखिए, इसके बाद कुछ नहीं है तो एक 0 लगा दी, तो यहाँ है 0 और यहाँ है 3, तो 3 वाला बड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सर्कल करना है। 9 19 9 9 9, तो 19 वाला तो सबसे बड़ा होगा, उसको छोड़ देना है। अब 9 वाले में देखिए, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5 1 0 5, 0 वाला सबसे छोटा होगा। 62 6 6 6 6, 62 तो सबसे बड़ा, उसको छोड़ देना है। अब 6 के बाद पहले डिजिट देखिए, 1 5 0 5, 0 वाला सबसे छोटा। 4 4 4 4 4, सब में 4 है, तो अब पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर देखना है हमें, 5 5 2 0 0, तो 5 5 2 तो बड़े हो गए। पॉइंट के बाद 0 0 वाला नंबर छोटा होगा। अब 2 बार 0 है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो उसके बाद वाला नंबर देखिए, यहाँ है 7, यहाँ है 0, तो 7 बड़ा हो गया, 0 छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है।
इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब जब आप छोटा और बड़ा नंबर पहचानना सीख चुके हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। असेंडिंग में पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो हमें देख लेना है कि इक्वल तो नहीं है, मतलब पॉइंट के पहले वाला नंबर 8 8 8 8 सब 8 से स्टार्ट है। तो अब पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद 0 0 0 3। 0 वाले छोटे होंगे, 3 वाला सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये तो हो गया हमारा सबसे लास्ट नंबर। ठीक है, अब इन तीनों में देखना है सबसे छोटा कौन है। तो 0 से 0 ये तो इक्वल हो गया। उसके बाद देखिए 6 5 1, पता चल गया 1 सबसे छोटा, 5 उससे बड़ा, 6 उससे भी बड़ा, और यहाँ पॉइंट के बाद सब में 0 0 0 है, लेकिन यहाँ 3 थी तो ये सबसे बड़ा नंबर है। बस इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से अब इसका बी पार्ट देखिए। ये क्वेश्चन है 3 4 3 3, तो 4 वाला तो सबसे बड़ा है, वो तो लास्ट में जाएगा। अब पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर देखिए। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर यहाँ है 4 8 0, 4 8 0, यानी सबसे छोटा 0 वाला, उससे बड़ा 4 वाला, और उससे भी बड़ा 8 वाला। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है 27 19 9 36। यहाँ तो पॉइंट से पहले ही हमें पता चल रहा है सबसे छोटा 9 है, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा 27, और लास्ट में सबसे बड़ा 36। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरीके से आपको काम करना है, लेकिन उसमें बस सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर रखना है। जैसे ये नंबर ये है 20 19.09 20.01 19.9, तो 2 है 20 वाले, 2 है 19 वाले, तो 20 वाले तो बड़े होंगे। अब उन दोनों में भी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये तो सिर्फ 20 तक, ये तो सिर्फ 20 है, और ये 20 के बाद भी कुछ आगे है थोड़ा सा 0.01, तो ये सबसे बड़ा है 20 उसके बाद। अब 19 वाले में देख लेते हैं बड़ा कौन है। तो ये 19 के बाद यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा और 0 वाला छोटा। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए 15 1 151 1, तो 151 तो सबसे बड़ा हुआ, 15 उससे छोटा, और अब 1 वाले हमारे पास 2 हैं। तो ये मत देखना कि यहाँ 15 है और यहाँ 5 है तो 15 बड़ा हुआ, नहीं, पहले आप उसे लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए। अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो तो लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लो उनको। तो ये हुआ 15 और ये हुआ 50, तो अब तो साफ पता चल गया कि 50 बड़ा है और 15 सबसे छोटा।